आपन खबरिया के सभी दर्शकन के प्रणाम। आज ए घड़ी जब हम लोग जुड़ी लाजा तो होला कोनो बड़ खबर, और आज जौन बड़ खबर है वो काशी से है। ई खबर सुन के आप लोग हिल जाइए, एमे दूरा ना कहे कि ई खबर ऐसन ही है। सोचा जा अगर सरकारें फर्जीवाड़ा करे पे उतर जाए वो आम जनता से, तो का हो स्थिति। फिलहाल ए घड़ी बनारस में, काशी में यह होत एजा सरकार फर्जीवाड़ा करके काशी वासियन का जमीन हड़प्पे के जुगत में लगल है। और एक दो घर का ना, 350 घर का जमीन हड़पे के कोशिश में है सरकार। एपे बतियावे खातिर हम लोगों के संगे विधिक अधिवक्ता, सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी का अधिवक्ता राघवेंद्र पांडे जी जुड़ल हुवन। राघवेंद्र जी, स्वागत है आपके। नमस्कार। राघवेंद्र जी, का होता मतलब आप लोगों की जमीन कैसे आखिर फर्जीवाड़ा का है, इनमें कहीं समझाई दर्शकन के। फर्जीवाड़ा का मतलब ये होला कि अगर कौनो मुकदमा में, कौनो वाद विवाद में दो पक्षकार होलन, या तो सरकार रही या तो दो व्यक्ति रही, या तो सरकार रही या एक व्यक्ति रही। लेकिन वहां ऐसा बात हो कि कोई काल्पनिक व्यक्ति न रही। ये अलजेब्रिक सूत्र इक्वेशन नहीं ना हो भैया। विधिक प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ। अब भाई तुरंत 2 दिन पहले हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों को के साथ संवाद कैलन, संवाद में करन कि रूल ऑफ लॉ हमारे सरकार की सबसे प्रायोरिटी है। अर्थात रूल ऑफ लॉ मतलब कि डाइसी का सेट पैटर्न अंग्रेजी विद्वान या पश्चिमी विद्वान कह लिया जाए, अंग्रेजी नहीं पश्चिमी विद्वान कह लिया जाए, तो उसका एक तत्व है। हम लोगों का न्याय संहिता तो बहुत पुराना होकर तो बातें छोड़ देवल जाए, लेकिन अभी नो अब विधिक फर्जीवाड़ा का हो कि जो व्यक्ति इस संसार में हो या नहीं हो, उतना संशयात्मक व्यक्ति हो, और ओकर यहाँ कहीं भी न एक जमीन हो, न किराएदारी हो, न यहाँ कभी रहल हो, जोने रकबा का बात करत हो, जोने जमीन का अक्वायर करे का बात की ले हो, या एक वाद का प्रक्रिया शुरू करे का बात के लिए हो, वो व्यक्ति का केवल नाम हो, नाम के बाद पते नहीं हो, ओकर पिता भगवान की बड़ी चीज हो। लेकिन पिता भी कहाँ कहून कुछ पता नहीं चलत हो। ओकर एड्रेस का हो 78 कोलकाता। अगर आपके कह देवल जाए 221005 पिन कोड में कितना अब नाम ले देवल जाए, अब खोजत रहा यार 78 कोलकाता में। वही प्रकार से वो व्यक्ति आयल एक इस विधिक प्रक्रिया का पालन भी नहीं कैलस, उप जिलाधिकारी के सीधे न्यायालय में जाके एक एप्लीकेशन मात्र, एक आवेदन मात्र कह दिलस कि ये जो सार्वजनिक सब आराजी नंबर 32, 3302, 3303, 3307, 3308, 3337 ये सब सार्वजनिक भूमि है और बहुत पहले। और कब की भूमि है ये, जब से दर्ज रिकॉर्ड है राजस्व संहिता से पहले लगी हुई है। तो ये सब बता के एक एप्लीकेशन दे रहा, एप्लीकेशन के पीछे न कोई वकालतनामा हो, हाँ, न उनकर कोई आधार कार्ड हो, उनकर न कोई ऐसा चीज हो जेके सिद्ध कर सकल कि वही प्रेम नारायण हुए। ये ऐसा देश हो कि जहाँ व्यक्ति के अपने जीवित प्रमाण पत्र का भी, जीवित होए का भी प्रमाण पत्र देवल जाला, नहीं तो आप ओकरे बाद जीवित नहीं मान जाला। विधिक के समक्ष आपको विधि मान्यता नहीं प्रदान करे कि नहीं कि तू जीवित होगा। पेंशन धारियों से पूछना, जो पेंशन धारी हो कि हर 2 साल 3 साल के बाद तहसीलदार से या राजस्व के अभिलेख से कौन एक सक्षम अधिकारी जेके हम बहुत कुछ कर सकीला कर सकल, तो हल बनावल जाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की एफिडेविट खुद कल के खुद सिग्नेचर करके कर देवल जाए। लेकिन उसके बावजूद उप जिलाधिकारी का क्षेत्र का हो, बोला अर्ध न्यायिक क्षेत्र हो, उप जिलाधिकारी पूर्णतया न्यायिक क्षेत्र का कार्य नहीं कर सकता है, उकर सिद्ध पैटर्न न हो। वही स्थिति हमारे डीएम साहब का, जिलाधिकारी का हो। लेकिन उप जिलाधिकारी सदर के पास जब एप्लीकेशन आयल तो एप्लीकेशन पर देख के जो नया उप जिलाधिकारी कहल जाला ना कि नया मियाँ 5 वक्त का नमाजी होला,
तो उ लाल बहादुर शास्त्री संस्था मसूरी से पढ़ के अलन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ के अलन, प्रशासनिक विधि, आ सोचे लगलन कि हम सबसे बड़ा अब सीजीआई हम हो गई, हम हाई सीजीआई मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गई, कि स्वतः संज्ञान ले ले हम कोई चीज का। कि हवा में कैसे शासन प्रशासन जो न आखिर सरकार का मंशा का काहे बदे हवा में एगो मनई के पैदा कर देले हो, जो न दृश्य हो वो आप लोगन के मोहल्ला में ना रहेला। उनकर मनसा हमरे मोहल्ला में, अच्छा बड़ा गजब का बात हो भैया कि हमरे मोहल्ला से बहुत दूर का वो एक अराजी नंबर हो जो गंगा जी के तकरीबन आसपास हो, है ना, रविदास पार्क, रविदास गेट के आसपास, रविदास पार्क के आसपास वो अराजी नंबर हो। और उसके बाद ओकर एप्लीकेशन भी हो कि पूरा अराजी नंबर। अच्छा एक बड़ी मजेदार बात हो कि वो आधार सरकार दिलस 2-2.5 महीना में एकर निस्तारण करवा दिलस, आ उ व्यक्ति 11 डेट तक आयल नहीं, 11 डेट पर आयल नहीं, तारीख पर वो व्यक्ति खड़ा नहीं भैल है। और इतना मन घोर मंठौल भैल, महुअर बज गयल, काशी के भाषा में कहल जाए कि और 3337 अराजी के लोगन के बदे उनके बतावल गल कि 2 ठे लोगन के मुनादी सुनायल और 2 लोगन के यहाँ नोटिस गयल। अब बाकी लोगन के नोटिस हम लोग तो व्हाट्सएप के शुक्र बना गुजार करत है कि ओकरे बदौलत हम लोग के पता चल गयल कि हम लोग का पूरा अराजी नंबर फिर गईली जाके कि भूलेख पर दिखली तो हम लोगन का जितना नंबर रहल, जितना डाटा रहल, सब गायब होकर लिखल कि ये जमीन अब सार्वजनिक भूमि के लिए 1291 फसली के आधार पर 1291 फसली, आप समझ ले जाए एक विधिक भाषा हो, आज का 1291 फसली मतलब कि 1883 सन, है ना। तो 1883 में का बनारस में मोदी जी का सरकार या भारत सरकार रहल का, आप बताओ। 1883 में केकर शासन रहल? 1883 में वीर सावरकर का जन्म पैदाइश हो, 1883 में वीर सावरकर का पैदाइश हो। अब वीर सावरकर के नाम पर ही लोग बार बार 2 से 400 का बात करलन, चाहे उद्धव जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी भी हो, जमीन से हटावे का बात नहीं करलन। 1883 में तो कुछ हो नहीं रहल, अरे आजो एटम बम गिर जा काशी में तो कुछ हो ना रही। लेकिन एक जब जमीन का फैसला भैल, जमीन केकर और स्वामित्व केकर है, तो ओकर एक गाइडलाइन हो, एक सेट पैटर्न हो, एक मार्गदर्शन हो माननीय उच्चतम न्यायालय का कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950-52 और माननीय उच्च न्यायालय बार बार कह चुका है कि अगर आपके पास कोई जमीन का कहीं आप सुधार करल चाहत हुआ, उप जिलाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, आयुक्त महोदय, राजस्व निरीक्षक महोदय, तो आप 1883 का नहीं देखबा, जब देखबा तो 1359 फसली, 1365 फसली अर्थात 1950-51 के आधार पर ही आप कोई जमीन का सुधार कर सकल जाला, ओकरे नवैयत में आप फेर कर सकल जाला। और हम लोग यहाँ 65-70 साल से 1952-53 का जेकर रजिस्ट्री हो, जेकर 64 का रजिस्ट्री हो, हम लोग तो फर्जीवाड़ा कैले नहीं। हम लोग ना कोई मंदिर का पाठ है, दोनों कॉरिडोर का हवा चला तो हम तो नहीं जाना थे, यो बता देते कि वो कॉरिडोर और वो कॉरिडोर जो हो ना उमन बहुत जमीन आसमान का अंतर हो, ये बिल्कुल खाए पे ऐसा ही एक केस एकदम सिमिलर केस हो, बिल्कुल सटे वाला केस हो, वो तुलसीपुर का रहल, जब मन की गैलेक्सी हॉस्पिटल हो, गैलेक्सी हॉस्पिटल में भी उप जिलाधिकारी सदर के द्वारा जितना आबादी का जमीन सार्वजनिक भूमि घोषित कर देवल गया, तो एक बड़ा नामी गिरामी डॉक्टर हमके बतौलन कि अपन नाम नहीं बतावे के शर्त में कि भैया बताइए, हम लोग राजस्व के पास गईली, जब अपील कैली तो यहाँ लोग नहीं सुनलन, रामलिंगम नाम राजलिंगम नहीं सुनलन, आयुक्त साहब नहीं सुनलन, तो सीधे सुनलन राजस्व परिषद। इतना मोटा लिफाफा, शायद 500 रुपया कितना रहल,
सब 3-4 करोड़ रुपया रहल जैसे बतौले रहल, तो दे के स्टे लेवल गए। हम कभी कहे तू लोग आंदोलन नहीं किया, कहते कि हम का आंदोलन करी, उससे बढ़िया 900 रुपया का फीस लगा के अपन काम करी, जनता जनार्दन के इंजेक्शन लगाई। इतना लोगों का स्थिति हो ना। अच्छा, आप लोगों ने आपत्ति ना दर्ज करवैले रहल? एकदम जो आपत्ति दर्ज आप लोगों के सूचना दिया गया, क्योंकि विधि में जो हमारी जानकारी हो भैया, देखा एक सिद्ध पैटर्न हो, जो बरतानिया हुकूमत का हम लोग ला पढ़त है, जो पढ़ के आयल है, हम नहीं पढ़ के आयल, बरिस्टर साहब भी पढ़ के आल ललन है, जिन्हें जेकर नारा हो, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। वो बरिस्टर साहब भी उन बरतानिया कानून के पढ़ के आल ललन है। मोहनदास करमचंद गांधी जी वही बरतानिया कानून के, हमारे महामना मदन मोहन मालवीय पढ़ के आए, मोतीलाल नेहरू पढ़ के आए, वही बरतानिया कानून का कुछ अंश हम लोग पढ़ ले है। ओवन एक नियम हो, एक सूक्ति हो, आर्टम पार्टम, मतलब कि दूसरे पक्ष को भी सुनो, दूसरे को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करो, कि नैसर्गिक न्याय का प्रथम सिद्धांत हो, ओकर सीधा सीधा उल्लंघन हो, कि सीधे सीधे मानवाधिकार का उल्लंघन हो। अगर आपसे हम कोई बाता बाती कर दे, आप हमके मुकदमा में लेके आवा, तो कुछ केवल आपे के बात सुनल जाये, ए लिए कि आप पत्रकार हुआ, ए लिए आप अपन खबरिया वाला रहे, हमरो तो सुन ला, हमरो तो दुकनिया चले दा महादेव। लेकिन ना ही सुने वो रॉलेक्ट एक्ट रहल, एक प्रकार से रॉलेक्ट एक्ट ले जौन उप जिलाधिकारी हवन कि सोचलन कि बरतानिया हुकूमत से, और जौन हमार साहब हवन बहुत दुलारा प्यारा साहब हवन, तुरंत का बात हो, सरकार का तेल लगावे का का बढ़िया आनंद आवला कि यार डीएम हुआ तेल लगावा तो तू आयुक्त बन जीवा, और यहीं का आयुक्त बन जीवा, 5 जिला का आयुक्त बन जीवा। वो बार बार 1291 फसली 1191 फसली का माला 108 माला जपत रहलन है, जब तक हम हाई कोर्ट नहीं गई, और जब तक हम कानून का निरसन करे वाला सेट पैटर्न नहीं बतौली, मिलल बिना सुनवाई का अवसर प्रदान कैले हम लोगन के रोहिंग्या वाली बुरी स्थिति है। रोहिंग्या तो कम से कम म्यांमार से आयल हुआ ना, हम लोग कहाँ से आयल पता नहीं चल रहा आज तक। तो ई तो स्थिति हो। हाईकोर्ट का कहला से पे जब आप लोग हाईकोर्ट एग्जाम सुनवाई नहीं भेल कोनो, यहाँ तरे महाराज उकर जो अलहमत कहल जाला, जे कहल पेशकार जो उनकर कर्मचारी हम लोगन का एप्लीकेशन उठा के कलस कि जा यहाँ से भाग जाए, यहाँ से मेरिट पर आदेश आ चुकल हो, यहाँ से चाहे कहीं से चलावा, यहाँ न ले, हमके बहुत दबाव हो, जौन तुहार जेकरा उखाड़े को उखाड़ लिया। अरे हम कहलिए हाँ, या ओकर रिकॉर्ड भी कैले ही लो, रिकॉर्ड भी कैले ही। ओकरे बाद हाईकोर्ट का रजिस्ट्री कैली, मुख्यमंत्री से लेके, राजस्व परिषद से लेके, जिलाधिकारी से लेके, आयुक्त से लेके, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश से लेके, ओकरे बाद फिर हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट कलर की नहीं सुनवाई तो पड़े, पर इट इज वेरी सीरियस मैटर। कोई व्यक्ति, कोई भी कोर्ट किसी पक्ष को सुनने से इनकार नहीं कर सकता है, और एसडीएम सदर 1 हफ्ते के भीतर इन लोगों का रिकॉल एप्लीकेशन स्वीकार करेंगे, और इन लोगों के की कुछ गलती होगी कागज में तो उसको भी सुधार करके, उनको जरूरत पड़ेगी तो अगर अप्रीहेंशन है कि आप इन लोगों के मकान को तोड़ देंगे तो इनको स्टे भी दे देंगे। ये 3 ग्राउंड बढ़िया दिल है। ये एक प्रकार से 10 थप्पड़ मल्लन, चाह तुरंत स्क्वैश कर दे, लेकिन हम स्क्वैश करे का बात नहीं करत है। हम लोग को ऊपर थोड़ा सा कुछ जनमत के हिसाब से थोड़ा सा लोग करेंगे, आप गलती कर नहीं, गलती नहीं कैली भाई, पहले जमीन तो देखा जाए, लड़ने की क्षमता है तो रखिया जाए, क्योंकि नियम कानून आप लोग तब फिर तुरंत 2 तारीख के साहब 29 तारीख के फैसला आया, 29/4 के हमारे मित्र, हमार सुहृद हाई कोर्ट का अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता विष्णु पांडे के दलील से ई काम भयल, और विष्णु पांडे ही फिर हम लोगों के साथे भी बैठ के एसडीएम सदर के साथे भी बहस कैलन, और 29 तारीख का फैसला आए इन लोगों के पास आ गए, तो हमारे जिलाधिकारी महोदय
आयुक्त महोदय के लेके पूरा का पूरा दर्शन करे आए जगन्नाथ मंदिर पूरा दल बदल के साथ एक ठे नक्शा दिखा दिखा के अब बार बार एनजीटी का जाप लगे करे लग रहे हैं 1291 हम लोग मिल ली उन लोगों से कि अरे ऐसा हो कि नहीं आप लोग आइए करिए। और उससे पहले हम लोग कहा कैली कि जब हम लोग का काम नहीं भैल हर ऋषि आओ मत जाओ यहाँ मत, तो हम लोग आपन जॉन रिकॉल एप्लीकेशन का फोटो स्टेट लगा के भेज दे लिए उनके अलामत के, वही पर ही लोग लगलन डेट लगावे। कितना बुद्धि का बलिहारी है। जब आप कोनो मुकदमा डालवा तो फ्रेश मुकदमा डालने में का प्रक्रिया करे के चाहला महाराज है। एक कागज फर्जी कागज एप्लीकेशन ये फर्जी वाला से दूर फर्जी वाला, ये देश ऐसा ना हो कि दो बार लाल किला बेच गल नटवर लाल के कृपा से है। लेकिन ओइजा का सरकार ना करत रहा, लेकिन ऐजा सरकार है खुद आखिर काहे सरकार ऐसा करत हो, काहे आप लोगन को उजाड़ल चाहत हो, देखा फायदा होई उनकर वही चाहत हुआ, फिर वही बात हो गई। उनकर फायदा ही हो कि हमके आमद प्रमोद का साधन मिल जाए, हमके निछद्दम जगह मिल जाए। निछद्दम जगह इसलिए मिल जाए कि अब घरे में रहे का अब लोगन का इच्छा नहीं करत हो, हर जगह टूरिस्ट प्लेस बन जाए। राइट टू लाइफ का मतलब नहीं होला कि आप राइट टू नॉइस कर दतू, आम आदमी के जीवन दुर्भर कर दतू। जौन संस्कृति का परिमाण रहल, उत्कृष्ट संस्कृति का परिमाण रहल, जेकर नाम हो काशी, जेकरे आधार पर बड़े बड़े सभ्यता सिर झुकावेलन कि सबसे प्राचीन नगरियों में से एक काशी है। ओके उत्सित करे के तोड़ फोड़ ओके आमोद प्रमोद का संस्थान बनावे का उत्सित प्रयास हुई। ऐसा लोगन के बसावे का प्रयास हो कि जो काशी केवल अपने ईज डूइंग सर्विस का काम करें, बड़े बड़े अधिकारी आ जाएं, बड़े बड़े उद्योगपति आके ओके काम करें। ये बतावल जाए कि का जरूरत हो कि रुपवे का काशीवासी रुपये से का कर पाई है। अगर आपके पास खैर बहुत सी चीज नहर का भी का जरूरत रहा, रेत के नहर का टेंट सिटी का जरूरत रहा, लेकिन ओपे हम न जाए, हम खाली मुद्दा के समझल चाहते हैं। तो उनकर मनसा यही है कि उनकर मनसा एक ही लाइन में कहा जाए कि उनकर मनसा हम लोगन के 300 परिवार के बर्बाद करके और वहां आमोद प्रमोद का साधन बना देवे के हो। गलियारा काश बोला जाए। जैसे कि अभी जो 1883 सन 1883 के आधार पे जो न जमीन हड़पत हुआ आप लोगन का, अगर ए आधार पे जमीन अगर सरकार जो बनारस में जो जमीन लेवे का सोच ले तो बनारस कितना बची? बनारस कहाँ रही, पूरा भारत नहीं रही। 1883 के आधार पर तो पाकिस्तानों ले सकलन, बांग्लादेशों ले सकलन, भूटान ले सकलन। ये बात मार्के वाली है कि जब लेना है और जब यही पे उतर गया हुआ कि 1883 के आधार पे जमीन हड़पब हम, तब फिर पाकिस्तान भी लेला, बांग्लादेश भी लेला, बर्मा भी लेला, कुल लेला महाराज। 1883 में रहल कहाँ? 1883 का निकाल ला नक्शा। 1883 का नक्शा निकलवा के बृहद भारत का इतिहास, पुराणन का इतिहास निकाल के बड़े बड़े जो इतिहासकार रोमिला थापर के हटा के और जो इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार भी 1883 में एक अलग व्यवस्था के लिए हुई है ना, तो उससे आप ले सकल जाला। बहुत चीज हो। वाह क्या बात है। ये हकीकत आप लोगों के सामने रखे के मंशा ही रहा कि सेंट्रल बाल का अधिवक्ता हूँ और इन्हों का जमीन जात हो। सबसे बड़ बात ये हो कि खुद भी पीड़ित हुन और आवाज उठा देले हुन इनके खिलाफ। भैया एक और आपसे बताओ थे कि जोड़ देवल जाए शासन के खिलाफ लड़े कहीं कर, हमारे ही कागज पर स्टे भी मिलल। भले ही 1 महीना का स्टे मिलल, लेकिन 12 तारीख के फिर जायल जाई। खेला तू स्टे खेला, हम रिकाल पर बहस कैली, हम कली कि हमार विद्वान अधिवक्ता और हम लोग भी खड़ा रही और शासक अग्रवाल के कोर्ट में बहस भैल
कि 1291 फसली किसी आधार पर यहाँ लागू नहीं हो सकती है। ओकर हम लोग एविडेंस देली है। हाँ। और जब भी लगी, और आप जब करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे और आप ये कह देना, आपका ये कह देना साहब कि हमारे पास 1359 फसली और 1365 फसली का जो रिकॉर्ड है जीर्ण शीर्ण है। अरे भैया, आप ही उसके कस्टोडियन हो, आप ही उसके रख रखाव वाले हो, और आपको पता चला कि उसको आप आग लगा दोगे तो दोषी कौन होगा? हम दोषी होंगे। जीर्ण शीर्ण हो गया तो जीर्ण शीर्ण की कोई नोटिफिकेशन आपने दी? किसी ने कहा? अगर जीर्ण शीर्ण हो गया तो हमारे पास तो जीर्ण शीर्ण नहीं, हमारे पास तो ओरिजिनल है ना। आप मान ली, आप अपने आप कागज आपका खोआ, आपने हम लोग का कागज खोआ दिया, लेकिन हमारे पास उसका तो एक प्रतिलिपि हमारे पास है ना। ये तो सेट पैटर्न ऑफ लॉ है, जब आप खोआ दिए तो हमको मानना पड़ेगा ना। ये आप उससे बचाव नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जीर्ण शीर्ण भी अगर हो गया है तो किसी कीमत पर 1883 यानी 1291 फसली को आप लागू नहीं करा सकते, नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। एक लेकिन दूसरी बात, स्ट्रेंजर कैन नॉट बी सू। एक कंपनी को भी चाहिए, कंपनी का विधिक व्यक्तित्व चाहिए। अगर जैसे रामलला विराजमान का मूर्ति रहल, खैर एक एग्जाम्पल देते, वो तो हम लोग का मैटर है नहीं हो, एक मूर्ति थी ना, उसी पर 500 तक मुकदमा, 500 साल के बाद मुकदमा का आप जीत के आए। आपने सीधे सीधे सार्वजनिक भूमि, और एक बात है, ये जो हवा लोग दे रहे हैं तथा कथित भू माफिया की कॉरिडोर बनेगा, कॉरिडोर बनेगा, तो जगन्नाथ कॉरिडोर आप बनाइए, लेकिन जगन्नाथ कॉरिडोर से हम लोग का मतलब नहीं है। हम लोग उस भूमि, देवभूमि के बहुत दूर हैं। हम न उस जगन्नाथ मंदिर के प्रमाइसेस में है, न जगन्नाथ मंदिर की किसी नवैयत पे हमारा कोई संपर्क है। बड़ी स्पष्ट बात हो भैया, ये आपके बता देगी। हम लोग का जब बाप दादा रलन, नाना परनाना रलन, वो लोग जैसे जमीन क्रय कैले हुए, अग्नेश भैया बड़ी ध्यान से सुना, हाँ भैया, ऐसे व्यक्ति से कैले हुए ये वो समय अपने जमीन का 10 गुना माल गुजारी देकर स्वामित्व अर्जन कैले हो, है ना भैया जी। वो पट्टा का जमीन नहीं हो, अब पट्टा का भी कुछ नहीं हो, केवल स्वामित्व अर्जन, वो तोरे रिकॉर्ड में दर्ज हो, सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हो। ओकरे आधार पर तू कैसे तू सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर सकत हुआ? अरे हमरे जमीन में का पेट्रोल देखा था कि सोना देखा था, लेकिन सोना पेट्रोल तू जितना तू, हम नाम न ले, हम नाम न ले, सब जानत हुआ, आप नाम ले सकत हुआ, उनके सोना पेट्रोल दिखा तो जमीन के रूप में, यहाँ माल संस्कृति बना ले, यहाँ होटल बना दे। जैसे पोप खातिर, पोप के शासन काल में का रहल कि तो के स्वर्ग जाए के? हाँ भैया स्वर्ग जाए के, तो हाई इलेक्टोरल बॉन्ड रूप एक बॉन्ड खरीद ला, बॉन्ड तो खरीद ला, कितने का हो साहब? हाँ 5 करोड़ रुपया का, हाँ तुरंत दे रहा हूं ना। मतलब यही मोक्ष चाहत हुआ ना अंबानी के परिवार, अडानी के परिवार। गंगा जी का थोड़ा साइन बढ़िया जगह हो तो क्या दियावत थी ना, 5 करोड़ रुपया तो खर्चा करा। अरे 5 नहीं 10 करोड़ रुपया लेगा, लेकिन अंतिम में यही मरब, लेकिन होटल टाइप को बनाई मरब। तो इनका संस्कृति है होटल में खाना और हॉस्पिटल में मरना। तो वो हमार काशी का संस्कृति, मेरे बाप दादा का संस्कृति नहीं रहा। हम यही कहते ही कि अंतिम में ना ही कुछ हो, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राइट टू डाई। जैसे अरुणा चंद्रन शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पी रचना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में से ये बात चलल, जैसे कि आर्टिकल 21 में लिखल जाला ना कि जीवन जीने का अधिकार, लाइफ राइट विद डिग्निटी, जीवन गरिमापूर्ण जीने का अधिकार हमारे संविधान ने हमें प्रदत्त किया है। इसी प्रकार से गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार हमको दे दिया जाए। नौबत में कहे कि विधिक रूप से आप तो विद्वान अधिवक्ता हुआ, और जो हमानों के और जो लोग देखत हो दर्शक, उनमें भी बहुत लोग अधिवक्ता कानून का जानकार लोग हुवन, और सरकार भी हुवन। सरकार भी देखिए कि का गलत करत हुवन, कितना गलत करत हुवन। तो केहू के भी ये चीज समझे के हुई कि जोने आधार पे सरकार इन लोगन के जमीन, काशी वासियन के जमीन, काशी वासियन के 350 परिवार का जमीन
हड़पे के कोशिश में हो, वो आधार पे तो पूरी काशी साफ हो जाई, पूरा भारत साफ हो जाई, और भारत है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा आदि देश भी कुल साफ हो जाइए कुल। अरे तो तू झूठे एसडीएम मूठे साहब पियो ऐसा के कुछ कर चिल्लात सकेलन हुआ। का? ए भैया अरे एसडीएम साहब ऐसा कुछ कर हाँ, सकेलन का? पाकिस्तान के भी ले लिए का यही आधार पे? अरे एप्लीकेशन ऐसा ना हो कि एप्लीकेशन डाल दा, आपो चला कल एप्लीकेशन डाल दा, ऐसा जैसे प्रेम नारायण फर्जी पर कि सरकार आपसे निवेदन हो कि आप यहीं से बड़ा बजाई सही कहते, है ना, काहे कि वो इसमें एसडीएम साहब नहीं हुआ, नहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए हुआ, है ना, एकदम कानून से परे। हाँ अपने हिसाब से अगिया बैताल कल जला, अगिया बैताल होकर ऐसा डिसीजन दिलन। वारे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमिक जहाँ ऐसा आईएएस पीसीएस की तैयार करल जाला, देखा फैक्ट, एरर ऑफ फैक्ट नहीं, एरर ऑफ लॉ है। एरर ऑफ लॉ जो ना विधि की भूल छब में नहीं होला, तथ्य की भूल छब में होला, विधि का भूल छब में नहीं होला। और यहाँ तक बचावे खातिर भाई खुलेआम विधि का जो उल्लंघन होता, और ये अपराध की श्रेणी में भी आवेला ना भैया, ये तो अपराध की श्रेणी में भी आवेला। वो लोग, अरे भैया उनका एक चीज ना, आई एम सॉरी जैसे भी भैल रहे थे नया महुअर, बताओ थी कहाँ, यही परिप्रेक्ष्य फिर से आप एग्जाम्पल बताओ थी, ऐसा भयल कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन वो ऐसा पोस्टल बैलेट के चक्कर में वहां के पोस्ट ऑफिस में 2015 से एंट्री करत करत कई डाकिया एक सॉफ्टवेयर आयल, सॉफ्टवेयर का नाम थोड़ा सा विस्मृत करते, वो सॉफ्टवेयर बनौले जापान, उस सॉफ्टवेयर में 1 रुपया का गड़बड़ी के कारण हजारन का करोड़ का पाउंड का घोटाला दिखायल, और के ऊपर गलती लग गल के कर जितना डाकिया हुआ, डाकिया कई बार ऊपर दिखलन कि भैया कि हमारी गलती नहीं है, एरर ऑफ मशीन है, लेकिन मुख्य कार्यपालक वहां का जो डाकियन का डाकघर का रहल वो माने के तैयार नहीं रहल। अब कई डाकिया वही में जेल गईलन, कई डाकिया उमन मर गईलन, लेकिन जब बात अंतिम में आयल, अब 10-15 दिन पहले का खबर हो इंटरनेशनल, तो फिर माफी मांगलन, हम माफी मांग के आई एम सॉरी शब्द जो ना सबके लील के आई एम सॉरी का बात क्या हुई है, ये कौन शब्द होला, है ना, बड़े बेआबरू हो के तेरे पूछे से निकले हम सनम, ऐसा तो हो ही नहीं। आई एम सॉरी शब्द से क्या होला यार, कई लोगन यहाँ 2 लोग 3 लोग मर गए, गर्मी का छोड़ दा, कई लोग बीपी का शिकार हो गए। एसडीएम साहब के दिखौली कागज हम उठा के दिखौली अपन कि 2000 रुपया कुमार भास्कर भिड़ा दिलन, केवल हमके हमार को हिस्ट्री नहीं हो, दवाई चले लगल एक खातिर कि हम केवल रोहिंग्या से भी गैर गुजरल है। आई एम सॉरी से काम तो न चली, हम जैसन वकील रब हमके भगवान हनुमान जी पैसा दे तो लोगन के फिर शासन करवाई हम, कहे कि हमारा यहीं से शुरुआत हो, बिल्कुल छेड़ दिला तीनों आम जनता के, आम जनता के भी छोड़ दिला। तो ये सच्चाई आप लोगन के दर्शकन के बता दें, जो सच्चाई हो, ये सच्चाई एक पूरा आका खोल के रख दे ले राघवेंद्र पांडे जी, फिर बता देते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता, बता दिया जनता के, और एक रिक्वेस्ट कर दिया कि देखा भैया टैक्स देला, अपन खून पसीना कमाई का टैक्स देला, हाँ, और बड़ी कमाई बहुत ईमानदारी से काम करत हुआ जनता, कि काहे कचहरी इसके बात नहीं, काहे लोगन के तू घूस देला, हम कितना कष्ट होला, हम नहीं बोलीला, काहे तू पेशकार जो पैसा पावत हो, एक कचहरी में 20 रुपया पेशकार के देता, 40 रुपया पेशकार के, कौन चीज कहो कि वकीले लोग दिखावला, काहे कि कौन सुविधा शुल्क होता, यहाँ आकंठ लोग भ्रष्टाचार के में डूबल हुए। नचिकेता का प्रश्न उठा दे तो उलट जी है जनता जनार्दन, इन लोगों के चाहे कि तुरंत हमके तत्काल हमके चाहिए रिलीफ, लोगन के लगी हुई कि देखा वकील साहब तो पैसा लेते रहुन, हम लोग आप फंस गिरन तो बड़ा ज्ञान देते हो, नहीं हम ऐसा वकील नहीं है भैया, हम फीस ले, लेकिन हम पेशकार के देवे के नाम पर फीस न ले, अपन फीस मांगब, अपनी बुद्धि का फीस मांगब। अच्छा जब मुकदमा लगी
तो कहें कि भैया कंप्रोमाइज करवा दा, तो फिर लड़ला कहें जब कंप्रोमाइजे करे के हो, जंग हो या प्यार हो, भरपूर होना चाहिए। वकील साहब लेकिन जो एजा भी का होई आप लोगों के केस में का होई फाइनली? फाइनल ये कि जइहन दक्षिण, हम दक्षिण से बोले थे कि कुछ न कर पाइहन, कि रजा काशी हो, कि रजा काशी हो, अच्छे काशी वासियन से पाला पड़ गल हो, कि कुछ न करियन, केतनो करियन, का कर लियन, अरे 206 हड्डी 412 कर दी हन, पागल जी बना दिए हैं। ऐसा जी कुछ नहीं करिए। देखा ऐसा ना हो जे विधिक तरीके से लड़ी, हम लोग कोई के गरियावत नहीं है, हम लोग विधि की जो जिसने मिसयूज कैले हुआ, ये खिलवाड़ बिल्कुल कैले हो, हम कभी पैदा तो करा प्रेम नारायण के, अब प्रेरणा पूछल जाए तो ही अमीकस पूरे बनल हुआ, वाद मित्र बनल हुआ, 5 करोड़ मुकदमा चला था, चपसंड मुकदमा पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेके और यहाँ तक चला तो लोअर कोर्ट में, कि का कैलन एक थे झूठ मूठ का मुकदमा लगा के, फर्जी मुकदमा डाल के विधिक व्यवस्था के साथ एक खिलवाड़ न भयल, हमके भले रिलीफ मिल जाए, लेकिन है कागज पत्तर 2.5-3 लाख 4 लाख रुपया गयल, कोई दे दे का? और कितना समय हम और आज नहीं हरजाना कहते कि कहीं हो नहीं सकला काहे कि नहीं एकर तो हरजाना वसूले के चाहिए कायदे से कि मानसिक प्रताड़ना का तो हरजाना और जौन खर्चा भेल वो सब। वो सब तो बिल्कुल, तो वही कहते ना कि जनता जनार्दन तैयार हो तो पूरा देखे कि लोगन के आई एम सॉरी से काम न चली। बिल्कुल ना अगर आप ई सचमुच 3 जान चल गई लो, जब 3 जान चल गई लो इनके हाँ, ऐसे घटिया फैसला से, फर्जीवाड़ा से, तो एक मुआवजा तो बनबे करी और सरकार आपके देवे के भी पड़ी, काहे कि ई काशी हो, अविनाशी हो और ई अहंकार हाँ, के नष्ट करे वाले का शहर हो। ऐजा अच्छे अच्छन का अहंकार नष्ट होला और हमरे शिव के अहंकार भोजन में बड़ा प्रिय हो, वो अहंकार के हर लेवल केहू वाह, कभी। जय हो। तो आज के बड़ खबर में यह मुद्दा रहा कि कैसे सरकार फर्जीवाड़ा जी, करके काशी वासियन का जमीन हड़पत। पूरा चीज आशा हो कि आप लोग समझ गए हुई है। एक जितना हो सके अगर खबर पसंद आई हो, हकीकत ही हो, जमीनी सच्चाई का बात हम लोगन करीला, आपन खबरिया आपको खबर पसंद आई हो तो एक ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, जनता जनार्दन के जगावल जाए, कहे कि बिना जनता के न वो कुछ हुवन नहीं कुछ हुवन न हमहन कुछ है, तो हमहन के कायदे से हाथ में हाथ डाल के रहे के पड़ी, हाथ और हाथ साथ रखे के पड़ी। सही कहती राघवेंद्र भैया? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत जी धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में आप जुड़ला, बात पूरी तरीके से समझेला, एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकन का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात हुई अगले कार्यक्रम में, तब तक खातिर सभी के प्रणाम।